हर हर महादेव, जय श्री शंभो। आप सभी का अमरमोहन टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपना लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी के समस्त दुख दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माता आदि शक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सबके लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और रीडिंग की शुरुआत मैं ग्रेटिट्यूड शो करके करना चाहूंगी। नवनीत कपूर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने हमें सुपर थिंग्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है, तो इसलिए मैं आपका धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप पर सदैव ही धन वर्षा होती रहे, आपके जीवन में कभी धन की कमी ना आए, और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो 1000 टाइम मल्टीपल होकर आपके जीवन में वापस लौटे। और मैं आपके लिए पर्सनल रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। देखते हैं कि आज की रीडिंग में क्या एनर्जी है आपके लिए। लेकिन उससे पहले हम दिव्य संदेश आपके लिए देखेंगे कि क्या एनर्जी है, कौन से डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज आ रहा है। और दोस्तों यह जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। चलिए दिव्य संदेश के माध्यम से आपके लिए देख लेते हैं क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है करंट में। आक्रामकता का रास्ता न अपनाएं, शांति प्रियता के साथ परिस्थितियों का समाधान करें। यहाँ आपके लिए जो एनर्जी आ रही है, यहाँ हो सकता है अभी मेरे वर्ड्स में से कुछ लोगों के साथ ऐसी हो कि इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रही हो, या आपको बहुत ज्यादा क्रोध गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है ना। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है आक्रामकता का रास्ता ना अपनाएं। हो सकता है कि सिचुएशन ऐसी हो कि जहाँ बात कम में या फिर शांति से हल हो सकती है, वहां पे आक्रामकता की वजह से आपकी बहुत ज्यादा बहस हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा शांति का रास्ता अपनाएं, आपको बोला जा रहा है। आप सिर्फ सकारात्मक सोच रखें और अपनी काबिलियत पर विश्वास रखें। समय शीघ्र बदलने वाला है। माता आदि शक्ति की एनर्जी आपके लिए यहाँ पे है। आपको बोला जा रहा है सकारात्मक रहें, है ना, क्योंकि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो। और देखिए ऐसा हो भी जाता है, क्योंकि लाइफ में जब कई बार हम शुरू से लेके एंड तक नेगेटिव चीज़ों को फेस करते आ रहे होते हैं, लाइफ में इतना स्ट्रगल देख रहे होते हैं, तो कहीं न कहीं फिर वो हमारे थॉट्स बन जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जितना हो सके खुद पे ट्रस्ट रखिए, अपने ईश्वर पे भरोसा रखिए और सकारात्मक सोच रखिए अपनी आगे की लाइफ को लेके। आपका समय बदलने वाला है, इस बात पे ट्रस्ट कीजिए। और देखिए यहाँ पे रेमेडी आपके साथ शेयर की गई है। देवी दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए उनके बीज मंत्र का जप आप कर सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः 108 बार लाल रंग के आसन पर बैठकर आप कर सकते हैं, तो आप अपनी परिस्थितियों से तुरंत ही निकलेंगे। पुनर्विचार करें, अपनी स्थिति का आकलन करके पुनः चिंतन करें। जल्दबाजी में लिए गए फैसले कई बार निरर्थक साबित होते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे वर्ड्स में से किसी की एनर्जी आ रही है, भगवान गणपति की एनर्जी है। हो सकता है कि आप चाहे किसी भी जगह पे या किसी भी परिस्थिति में आप इसको ले सकते हैं। चाहे किसी प्रकार का बिजनेस के लिए आप डिसीजन ले रहे हो, या किसी प्रकार की डील के लिए, किसी प्रकार के रिश्ते के लिए सोच रहे हो, या कुछ भी, चाहे रिश्ते को खत्म करने का सोच रहे हो, जो भी आपकी करंट सिचुएशन है जिसमें आपने अभी डिसीजन लिया है, जहाँ आप थोड़े डाउटफुल हैं अपने मन में, आपको बोला जा रहा है पुनर्विचार कर लीजिए। अपनी स्थितियों का आकलन कीजिए फिर से, और पुनः सोचिए कि जो फैसला आपने लिया है वो सही है या नहीं। क्योंकि कई बार होता है कि हम जल्दबाजी में फैसले तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में सिर्फ पश्चाताप रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपको अभी थोड़ा-सा जो भी आपने डिसीजन लिया है या जो भी आप आगे डिसीजन लेने वाले हैं, इस पे पुनः चिंतन ज़रूर कीजिएगा। आप अपने मन की बात साफ-साफ कहें, कुछ भी छुपाकर ना रखें। सच्चाई से की हुई बात आपके हर द्वार को खोल देगी। हो सकता है कि आपका कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो। यहाँ पे थ्रोट चक्र की एनर्जी भी आ रही है, तो इस वजह से भी रिश्तों में काफ़ी डिस्टेंस या दूरियाँ हो। यहाँ पे तो आपको बोला जा रहा है आपकी जो भी आपके मन में है अपने रिश्तों को लेकर के या किसी भी परिस्थिति को लेकर के, तो आपको साफ-साफ कहना है। मन में किसी प्रकार का संकोच आपको नहीं रखना है, और जो भी है वो सच-सच कहना है। क्योंकि सच्चाई से जब हम कोई बात किसी के आगे रख देते हैं बिना डरे, तो वो आपके लिए नए रास्ते खोल देती है।
यहाँ आपके लिए रेमेडी आ रही है, दिन में 21 बार इस सकारात्मक विचार को ज़रूर दोहराएँ। ईश्वर की असीम कृपा मेरे ऊपर हमेशा बनी रहती है और मैं प्रभु का सबसे प्रिय बालक हूँ। ये एक तरह से अफ़र्मेशन है जो आपके लिए आप खुद के लिए बोल सकते हैं, ईश्वर की कृपा प्राप्ति के लिए। और जो आपके लिए पहले भी मैसेज आया था, सकारात्मक सोच रखें। तो ये अफ़र्मेशन जब आप बार-बार बोलेंगे, तो कहीं न कहीं आपका माइंड इसके लिए प्रोग्राम हो जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं। दोस्तों चलिए देखते हैं कि टैरो से आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आती है। Okay, Ace of Pentacles, Ten of Pentacles, Three of Wands, Four of Wands, Ace of Swords, Wheel of Fortune, Three of Pentacles, Seven of Swords, Eight of Cups, Magician, Eight of Wands, Hermit। बॉटम में आपके लिए स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है एस ऑफ पेंटाकल के साथ टेन ऑफ पेंटिकल और साथ में थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखिए यहाँ पे दोस्तों जो एनर्जी निकल रही है, मुझे यहाँ पे मेरे व्यूअर्स की जो एनर्जी फील हो रही है कार्ड्स के साथ अगर देखा जाए तो आप अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ें चाहते हो। आप फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाहते हो, नए अवसर आप अपने जीवन में चाहते हो और आप एक हैप्पी फैमिली लाइफ भी चाहते हो, क्योंकि टेन ऑफ पेंटिकल हैप्पी फैमिली लाइफ को लेके आता है और थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जिससे आप इंतजार कर रहे हो कि यह सब चीज़ें आपके जीवन में अच्छे से आए और स्थिर रहे। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज लाइफ में भी मुझे लगता है किसी प्रकार का आप स्ट्रगल देख रहे हो और काफ़ी लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे हो कि चीज़ें सुधरे, है ना? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ आपकी एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर ऐसा है कि जैसे आप लोगों के लिए मर मिटते हो। आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि आप जैसे लोगों के लिए खुद को मिटा देते हो, खुद को भूल जाते हो। और जैसे कि आप खुद सब सहन करते रहते हो, कोई किसी भी प्रकार का बिहेवियर आपके प्रति रखेगा, किसी भी प्रकार का बिहेवियर आपके प्रति करेगा, तो वो कहीं न कहीं आप सहन करते हो। और जैसे वापस रिटर्न में ना तो उन्हें कुछ बोलते हो और या तो आप किस्मत के भरोसे कि मैं अपना कर्म अच्छा कर रहा हूँ, बाकी सब यूनिवर्स देख लेगा, किस्मत देख लेगी। तो यहाँ ऐसे थॉट्स हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि मान-सम्मान वाली एनर्जी भी, या कुछ खुल के आप बोल नहीं पाते हो और अंदर ही अंदर आप घुट रहे हो इन सब चीज़ों के साथ। और यहाँ आपका ऐसा नेचर हो सकता है कि आप सबको खुश रखने का प्रयास करते हो, कि आपका नेचर ऐसा हो सकता है ना कि भई इसकी बात नहीं मानी तो कहीं ये नाराज़ ना हो जाए, इसकी बात नहीं मानी तो कहीं ये नाराज़ ना हो जाए। तो जैसे आपका ये प्रयास रहता है कि सबको ही खुश रखें, सबको ही साथ बाँध के रखें एक परिवार के तौर पे और आप सबकी खुशी का ध्यान रखते हैं, सबको जोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इन सबको जोड़ने के बीच में आप खुद पूरी तरह पिस जाते हैं और कहीं न कहीं लोग आपको ही गलत ठहरा देते हैं ना। आपका प्रयास रहता है कि सबको एकजुट किया जाए, सबके बीच प्यार को स्थापित किया जाए। लेकिन कहीं न कहीं इनके बीच में फिर लोग आपको ही ब्लेम करने लग जाते हैं। परिवार में जैसे आपको ही दोषी ठहरा दिया जाता है हर वक़्त यहाँ पे। तो यहाँ जैसे आप खुद का कम और दूसरों का बहुत ज़्यादा सोचते हो और इस वज़ह से भी आपको अभी जहाँ होना चाहिए, अभी जिस स्थिति में होना चाहिए, आप उस स्थिति में नहीं, आप काफ़ी पीछे रह जाते हो। आप अपने लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ पाते और ये परिस्थितियाँ आपको बहुत ज़्यादा स्टक करती हैं। आपके माइंड को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। आप लोगों को खुश करते हो, लोगों के लिए बहुत कुछ आप जैसे है ना अपना सब कुछ त्याग कर देते हो। लेकिन जब वापस में रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलता है, तो कहीं न कहीं आप निराश भी होते हो। आप उम्मीदें लगा के बैठे हो कि कहीं कभी न कभी तो वो भी सोचेंगे, कभी तो कभी उनको भी गिल्ट का
मतलब अपनी गलतियों का एहसास होगा, इनको भी रिग्रेट होगा। लेकिन डियर यहाँ पे ऐसी एनर्जी नहीं है। आप खुद ही अपने समय को उन लोगों के साथ व्यर्थ कर रहे हो, यहाँ ऐसी एनर्जी आ रही है। जैसे आप उनके लिए खुद को मिटा रहे हो, अपना समय व्यर्थ कर रहे हो, अपना जैसे सारा भाग्य ही, अपना सब कुछ ही उनके पीछे लुटा रहे हो, जिनके लिए इन सब चीज़ों का कोई मायना नहीं है। आपके त्याग का, आपके प्रेम का जिनकी लाइफ में कोई मोल ही नहीं है, उन लोगों के लिए आप प्रयास कर रहे हो। आप चाहे कितने भी प्रयास कर लीजिए, वो खुश नहीं होने वाले हैं। आप जिनको भी खुश करने का प्रयास करते हैं, आप जितने लोगों को खुश करने का प्रयास करेंगे, आखिर में जाके पीठ पीछे वो आपकी ही बुराई करते हैं, आपके खिलाफ ही प्लॉटिंग करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि आप ये सब दिखावा करते हो। वो आपकी सच्चाई जान ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास वो नज़र ही नहीं है। कहते हैं ना कि हीरे को सिर्फ जौहरी ही परख सकता है, लेकिन उनके पास वो नज़र नहीं है कि वो आपके त्याग को, आपके बलिदान को, आपकी सच्चाई को परख सकें। क्योंकि उनका इंटेंशन ही कहीं न कहीं तुम्हें देख सकते हैं, 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी है और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी है। तो ये ऐसे लोग हैं डियर, जो सिर्फ दूसरों की लाइफ को बर्बाद करना जानते हैं, दूसरों के जीवन के लिए षड्यंत्र करना जानते हैं। अगर कोई खुश है तो उनकी खुशियाँ कैसे उजाड़ी जाए ये जानते हैं। किसी के घर में आग कैसे लगाई जाए ये जानते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं, इनके लिए अगर आप ये प्रयास करते हैं कि ये सुधर जाएँ या आप उनकी हाँ में हाँ भरेंगे, तो क्या पता वो आगे जाके आपके साथ सही हो जाए, सही बिहेव करने लग जाए। तो ऐसा नहीं है डियर, क्योंकि इनकी एनर्जी ही पूरी मैनिपुलेशन वाली है। ये आपको मैनिपुलेट करते रहेंगे। मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, आपको यूनिवर्स की तरफ से मैसेज मिल रहा है कि अब कहीं न कहीं आपको खुद पे फ़ोकस करना चाहिए। खुद की खुशी आपके लिए सबसे पहले होनी चाहिए। आपके जीवन में किन चीज़ों की कमी है या फिर ऐसा क्या है जिस पे आप अब तक फ़ोकस नहीं कर पाए हो? अपनी ग्रोथ पे आपका फ़ोकस होना बहुत ज़रूरी है। अब तक आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुश कर लिया, लेकिन अभी खुद को खुश करना है, खुद की ज़रूरतों पे ध्यान देना है आपने, है ना? खुद के फैमिली लाइफ़ पे ध्यान देना है कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए, अगर इन लोगों को खुश करने में लगे रहें, तो कहीं न कहीं आप मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे, आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा और जब आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें आपकी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट डालेगी और दूसरा आपके करियर पर भी, आपका करियर भी इससे इफ़ेक्ट होगा। आप आपको अभी करियर में जिस लेवल पे होना चाहिए, कहीं न कहीं उस लेवल पे पहुँचने में आप काफ़ी डिले कर जाएँगे या फिर ये कहूँ कि आप अपने भाग्य से ही वंचित रह जाएँगे। क्योंकि यहाँ आपके लिए जो एनर्जी है, आपका भाग्य बहुत बड़ा है, आपके भाग्य में बहुत कुछ बड़ा करना लिखा है, नेम फेम लिखा है, लेकिन कहीं न कहीं आप अपनी ऊर्जाओं को ऐसे स्वार्थी लोगों के पास में व्यर्थ कर रहे हो और इन लोगों को भी पता है, आपकी एनर्जी को ये अच्छे से जानते हैं या फिर ये कहूँ कि आपकी एनर्जी में, आपके संग में रह के ये आपकी एनर्जी का फ़ायदा उठाते हैं। आपके भाग्य से ये अपना भाग्य बनाते हैं। है ना? क्योंकि यहाँ पे जैसे आपके ऑरा से आपकी एनर्जी को चुरा करके होता है ना कि ये अपने ही भाग्य को बढ़ा रहे हो या इनके जीवन में आप देखेंगे कि जिनके जीवन में आप जाते हैं, उनके जीवन में ग्रोथ और सक्सेस आनी शुरू हो जाती है, लेकिन आप वहीं के वहीं रह जाते हो। तो इन चीज़ों को समझिए, अपनी ऊर्जा को बचाइए और ऐसे लोगों के साथ अपना समय व्यर्थ करना बंद कीजिए। क्योंकि यहाँ आपके लिए यूनिवर्स ने बहुत बड़ा सोचा है, तो थोड़ा-सा यहाँ पे अगर आप अभी स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अध्यात्म की तरफ कदम रख सकें, तो ये कहीं न कहीं आपको इन सारे सिचुएशन से बाहर निकालेगा और जब आप अध्यात्म में आएँगे, तो फिर आपको सही मायने में जीवन का अर्थ समझ आएगा। कि ये होता है ना कि हम किसी को खुश करने का प्रयास करते हैं या किसी के लिए सब कुछ त्याग कर देते हैं, इन सब चीज़ों को कि कहाँ आपको अपना समय लगाना है, किसके लिए आपको प्रयास करना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आएँगी, जीवन का असली मूल आपको समझ आएगा। देखिए, आपकी लाइफ में बहुत सारे नए अवसर भी आगे मैं देख पा रही हूँ, 10 ऑफ पेंटिकल के साथ मनी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा है ना? नेम है, फेम है। यहाँ कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी खूब है, आपके भाग्य में ट्रैवल खूब लिखा है, आप अपने काम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, जो कि एक हैप्पी मैरिज लाइफ को दिखाती है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ आप अपने भाग्य के सबसे बेहतरीन पल को जी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं न कहीं एनर्जी कुछ लोगों की वजह से स्टक हो रही है या फिर ये कहूँ कि आप भी अपना समय उनमें लगा रहे हैं,
तो अब अपनी एनर्जी दूसरे लोगों को देना बंद कीजिए। ऐसे लोगों से जितना हो सके दूरी बना कर के रखें। आज ऐसी कोई परिस्थिति, ऐसी कोई सिचुएशन जहाँ आपको लगता है कि आपका ठहरना वहाँ उचित नहीं है या इन लोगों के साथ ज़्यादा बहस करना उचित नहीं है, तो वहाँ ज़्यादा देर नहीं ठहरना है या ऐसे लोगों के बीच अपनी टाँग नहीं अड़ानी है। जितना हो सके खुद की ग्रोथ पे फ़ोकस कीजिए, क्योंकि देखिए ऐसे लोगों का एक ही मकसद होता है, बिना सर-पैर की बात करके आपको उसमें फँसा देना, है ना? और जब आप अपना सच्चाई सबके सामने रखने की कोशिश करेंगे, आप अपनी बात सबके सामने को रखने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर आपका मज़ाक बना दिया जाएगा और इससे पूरा इफ़ेक्ट आप पे ही आएगा। तो जितना हो सके ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा बातचीत करने से भी बचें, क्योंकि इनका मेन मकसद ही मैनिपुलेट करना है। तो अपने स्ट्रेंथ को पहचानें, अपनी पावर को पहचानें। बॉटम में आपके लिए स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है, तो आपकी एनर्जी बहुत हाई लेवल की है। आपका काम यही नहीं है कि आप सबको खुश करते रहें, सबको है ना खुशी के लिए हाथ में आइसक्रीम देते रहें। ये खुश हुआ, वो खुश हुआ, कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा ऊपर उठिए, आध्यात्मिकता की तरफ बढ़िए। इससे आपकी एनर्जी का जो जो आपका लाइफ पर्पस है, उस पर्पस तक आप पहुँचेंगे। और कहीं न कहीं अभी ये जो लोग आपके साथ ये षड्यंत्र करते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपके जीवन में रुकावटें डालते हैं, आप खुद कुछ समय बाद इनकी एनर्जी को देखेंगे कि ये खुद कहीं न कहीं आपके पीछे भागेंगे। यहाँ पे सब आपकी मोल को समझेंगे। अभी जैसे है ना आपके इनके जीवन में आपका कोई मोल नहीं है या फिर आपको कोई महत्व नहीं देते हैं ये। और ये चीज़ आपको काफ़ी ट्रिगर करती हैं। कुछ लोग यहाँ पे आपके जीवन में रुकावटें डालने के लिए या आपकी एनर्जी को चुराने के लिए स्पेल वर्क तक भी आप पे करते हैं। तो यहाँ आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना ज़रूरी है। यहाँ ओम दुम दुर्गाय नमः का जो मंत्र मैंने आपको इसमें रेमेडी के तौर पे आया है, ये आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ब्रिटन से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। हैव फेथ एज़ एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन योर फेवर। ईश्वर पर भरोसा रखिए, आपकी जो भी सिचुएशन है, यहाँ पे यूनिवर्स की जो भी एनर्जी है, वो सब कुछ आपके फेवर में ही हो रहा है। बस ट्रस्ट के साथ आप काम करते रहिए खुद पे। तो नेगेटिव पीपल, यहाँ पे 2 लोग ऐसे हैं, नेगेटिव हैं, जो आपके खिलाफ फ्लोटिंग करते हो या आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हो या बहुत ज़्यादा एनर्जी जैसे आपकी लेते हो। तो ऐसे लोगों से इन लोगों से आपने सावधान रहना है। दे आर स्कैर्ड ऑफ यू। 2 नेगेटिव लोग यहाँ पे इनके साथ एनर्जी आ रही है, दे आर स्कैर्ड ऑफ यू। ये लोग शायद देखिए ऐसा भी हो सकता है कि इन्हें अभी आपकी एनर्जी का भान हो रहा है। आपकी ऊर्जाओं के बारे में इनको ज्ञान हो रहा है। तो कहीं न कहीं अभी वो आपकी ऊर्जाओं से थोड़ा भयभीत भी हैं। तो दोस्तों आपकी एनर्जी अभी ऐसी है कि जिस वजह से आपके ऊपर आने वाली हर नेगेटिव एनर्जी बैकफायर हो रही है, इसलिए आपके हेटर्स अभी आपसे भयभीत हो रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।